नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, इन दिस एग्जैक्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल with the help of the clues on the left, then write a paragraph about the author's childhood days. इस अंश में लेखक अपने बचपन के दिनों में पारंपरिक रोटी बनाने के बारे में बात करते हैं। बाईं ओर दिए गए संकेतों की सहायता से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। फिर लेखक के बचपन के दिनों के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। आप बुक में देख सकते हैं टेबल। क्लूज यानी सुराग। ऑथर्स चाइल्डहुड डेज यानी लेखक के बचपन के दिन। फर्स्ट, द वे ब्रेड वॉज बेक्ड यानी जिस तरह से रोटी पकाई गई। तो इसका क्या होगा? ब्रेड वॉज बेक्ड इन ट्रेडिशनल वुड फायर्ड फर्नेसेस बाय द विलेज बेकर्स इन ब्रैकेट फादर्स। गांव के बेकर्स लकड़ी से जलने वाली पारंपरिक भट्टियों में ब्रेड बनाते थे। सेकेंड, द वे द फादर सोल्ड ब्रेड जिस तरह से फादर रोटी बेचता था। The father visited the village twice a day, carrying a bamboo staff with a basket of fresh bread. फादर दिन में 2 बार ताजी ब्रेड की टोकरी और बांस की छड़ी लेकर गांव आते थे। थर्ड, what the father wore फादर ने क्या पहना था? He wore a knee-length frock called kavai and later a shirt and trousers shorter than full-length ones. उन्होंने घुटनों तक लंबी फ्रॉक पहनी थी जिसे कवई कहा जाता था और बाद में उन्होंने पूरी लंबाई वाली शर्ट और पतलून से छोटी शर्ट और पतलून पहनी। फोर्थ, व्हेन द फादर वाज पेड जब फादर को भुगतान किया गया। He was usually paid at the end of the month and the monthly accounts were recorded on some wall in pencil. उन्हें आम तौर पर महीने के आखिर में पैसे मिलते थे और महीने का हिसाब किताब किसी दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था। फिफ्थ, हाउ द फादर लुक्ड फादर कैसा दिखता था? द फादर लुक्ड हेल्थी हैप्पी एंड प्रॉस्परस विथ अ प्लम्प जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस। फादर सेहतमंद खुश और समृद्ध दिखते थे। उनका शरीर भरा पूरा और कटहल जैसा था। पैराग्राफ, द ऑथर्स चाइल्डहुड डेज यानी लेखक का बचपन। ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड ब्रेड वॉज बेक्ड इन ट्रेडिशनल वुड फायर्ड फर्नेसेस बाय द विलेज फादर। The father came to the village twice a day carrying fresh bread in a basket with a bamboo staff. He wore a kavai in the old days and later a shirt and trousers. The monthly accounts were recorded on the kitchen wall and he was paid at the end of the month. The father and his family looked healthy, happy and prosperous with a jackfruit-like appearance. लेखक के बचपन में गांव का फादर ब्रेड बनाने वाला लकड़ी से जलने वाली पारंपरिक भट्टियों में ब्रेड बनाता था। ड्यूरिंग द ऑथर्स चाइल्डहुड ब्रेड वॉज बेक्ड इन ट्रेडिशनल वुड फायर्ड फर्नेसेस बाय द विलेज फादर। फादर दिन में 2 बार गांव आता था। वह बांस की छड़ी के साथ एक टोकरी में ताजी ब्रेड लेकर आता था। The father came to the village twice a day carrying fresh bread in a basket with a bamboo staff. पुराने समय में वह कबाई पहनता था और बाद में शर्ट और पतलून पहनने लगा। He wore a कबाई in the old days and later a shirt and trousers. महीने भर का हिसाब किताब रसोई की दीवार पर लिखा जाता था और उसे महीने के आखिर में पैसे दिए जाते थे। The monthly accounts were recorded on the kitchen wall and he was paid at the end of the month. फादर और उसका परिवार स्वस्थ खुश और समृद्ध दिखता था। उनका शरीर गठन कटहल जैसा था। The father and his family looked healthy, happy and prosperous with a jackfruit-like appearance. Okay. Second, complete the piece from the text on the left below with the other piece on Goin Bakers on the right. What makes the two texts so different? Are the facts the same? Do both writers give you a picture of the baker? टेक्स्ट के उस हिस्से की जो नीचे बाईं ओर है तुलना गोवा के बेकर्स के बारे में दिए
गए दूसरे हिस्से जो दाईं ओर है से करें। आप इसे बुक में देख सकते हैं टेबल। इन दोनों टेक्स्ट में क्या अंतर है? क्या इनमें दी गई जानकारी एक जैसी है? क्या दोनों लेखक बेकर की तस्वीर पेश करते हैं? तो हम पहला बॉक्स देख लेते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread, those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age old, time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces had not yet been extinguished. The third and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. यानी हमारे बुजुर्ग अक्सर पुर्तगालियों के उस पुराने अच्छे दौर, पुर्तगालियों और उनकी मशहूर ब्रेड के बारे में पुरानी यादें ताजा करते हुए सुने जाते हैं। ब्रेड खाने वाले भले ही चले गए हो, लेकिन उन्हें बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। हमारे बीच आज भी मिक्सर, मोल्डर और ब्रेड बेक करने वाले लोग हैं। वे पुरानी और समय की कसौटी पर खरी उतरी भट्टियां आज भी मौजूद हैं। भट्टियों की आग अभी बुझी नहीं है। पारंपरिक बेकर के बांस की धमक और झंझनाहट जो सुबह उसके आने की सूचना देती है, आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। हो सकता है कि पिता अब जीवित ना हो, लेकिन बेटा आज भी परिवार का यह काम जारी रखे हुए। सेकंड बॉक्स, आफ्टर गोवा's liberation, people used to say nostalgically that the Portuguese bread vanished with the Padars, but the Padars have managed to survive because they have perfected the art of door-to-door delivery service. The Padars speak up the knowledge of bread making from tradition in the family. The leavened oven baked bread is a gift of the Portuguese to India, adopted from Nand Kumar Kamat's The Unsung Lives of Goan Fathers। गोवा की आज़ादी के बाद लोग पुरानी यादों में कहते थे कि पुर्तगाली ब्रेड पादर्स के साथ गायब हो गई, लेकिन पादर्स इसलिए बचे रहे क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस की कला में महारत हासिल कर ली है। पादर्स ने ब्रेड बनाने का ज्ञान परिवार की परंपराओं से सीखा है। खमीर वाली तंदूर में पकी हुई ब्रेड पुर्तगालियों का भारत को तोहफा है। नंद कुमार कामत की किताब द अनसंग लाइव्स ऑफ गोवन फादर्स से लिया गया। आंसर, द टू टेक्स्ट आर डिफरेंट इन देयर स्टाइल एंड टोन। दोनों लेखों की शैली और लहजा अलग अलग है। The first text is personal, descriptive and nostalgic. The author shares his childhood memories and gives a lively picture of the baker. यानी पहला लेख निजी, वर्णनात्मक और पुरानी यादों से जुड़ा है। लेखक अपने बचपन की यादें साझा करता है और बेकर की एक जीवंत तस्वीर पेश करता है। The second text is factual and informative. It explains the history and survival of the Goan bakers in एन ऑब्जेक्टिव वे। दूसरा लेख तथ्यों पर आधारित और जानकारी पूर्ण है। यह निष्पक्ष तरीके से गोवा के बेकरों के इतिहास और उनके अस्तित्व को समझाता है। Yes, the main facts are the same. Both texts tell us that bread making came from the Portuguese, the fathers still exist, and the profession continues from one generation to another. हाँ, मुख्य तथ्य एक जैसे हैं। दोनों लेख बताते हैं कि ब्रेड बनाने की कला पुर्तगालियों से आई। फादर यानी कि बेकर आज भी मौजूद है और यह पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। Yes, both writers give a picture of the baker. The first writer presents him as a familiar and lovable village figure, while the second writer presents him as a skilled and hardworking professional. हाँ, दोनों लेखक बेकर की तस्वीर पेश करते हैं। पहला लेखक उसे गांव के एक जाने पहचाने और प्यारे व्यक्ति के रूप में दिखाता है, जबकि दूसरा लेखक उसे एक कुशल और मेहनती पेशेवर के रूप में पेश करता है। ओके।
Second, now find a travel brochure about a place you have visited. Look at the description in the brochure, then write your own account, adding details from your own experience to give the reader a picture of the place rather than an impersonal factual description. अब ऐसी जगह का ट्रैवल ब्रोशर ढूंढे जहां आप जा चुके हैं। ब्रोशर में दिए गए विवरण को देखें, फिर केवल जानकारी देने या तथ्यों को बताने के बजाय अपने अनुभव की बातें जोड़कर उस जगह का अपना विवरण लिखें ताकि पढ़ने वाले को उस जगह की एक स्पष्ट तस्वीर मिल सके। आंसर, अ विजिटेड टू कांगेर वैली नेशनल पार्क, यानी कांगेर वैली नेशनल पार्क की यात्रा। Last summer, I visited Kangar Valley National Park in Bastar, Chhattisgarh with my family. As soon as we entered the park, we were welcomed by dense green forests, fresh air, and the sweet songs of birds. The peaceful atmosphere made me forget the noise of city life. पिछली गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर वैली नेशनल पार्क घूमने गई थी। पार्क में घुसते ही घने हरे भरे जंगल, ताजी हवा और पक्षियों की मीठी आवाजों ने हमारा स्वागत किया। वहां के शांत माहौल ने मुझे शहर की भागदौड़ और शोर शराबे को भुला दिया। The most exciting part of our trip was visiting the famous Kutumsar cave. The cave was cool, dark, and full of beautiful limestone formations. We also visited the breathtaking Tiratgarh waterfall, where the water fell from a great height, creating a beautiful view. The sound of the waterfall and the cool breeze made the place unforgettable. हमारी यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा मसूर कुटुमसर गुफा को देखना था। The most exciting part of our trip was visiting the famous कुटुमसर cave. गुफा ठंडी और अंधेरी थी और वहां चूना पत्थर की खूबसूरत आकृतियां बनी हुई थी। The cave was cool, dark, and full of beautiful limestone formations. हमने शानदार तीरथगढ़ झरने को भी देखा, जहां पानी बहुत ऊंचाई से गिरकर एक बहुत ही सुंदर नजारा बना रहा था। We also visited the breathtaking Tiratgarh waterfall, where the water fell from a great height, creating a beautiful view. झरने की आवाज और ठंडी हवा ने उस जगह को यादगार बना दिया। The sound of the waterfall and the cool breeze made the place unforgettable. The visit helped me understand the importance of protecting forests and wildlife. It was a memorable experience and I would love to visit Kangar Valley National Park again. इस यात्रा से मुझे जंगलों और वन्य जीवों को बचाने का महत्व समझ आया। द विजिट हेल्प मी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। यह एक यादगार अनुभव था। इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस और मैं कांगर वैली नेशनल पार्क दोबारा जरूर जाना चाहूंगी। एंड आई वुड लव टू विजिट कांगेर वैली नेशनल पार्क अगेन।